35 की उम्र में मौत और 5 महीने बाद अंतिम संस्कार। पति ने पहली 2 शादियां छिपाई और जब राज खुला तो सिंगर नाजिया को दिया स्लो पॉइजन। लो गाइस, कैसे हैं आप? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करेंगे नाजिया हसन के बारे में, जो कि पाकिस्तान की जानी मानी सिंगर हैं, पॉप सिंगर हैं। और 35 साल की इतनी कम उम्र में उनकी डेथ हो गई थी और उनके पति ने उनसे छिपाया था कि उनकी पहले भी 2 शादियां हो चुकी हैं और स्लो पॉइजन देकर उनको मारा गया। ये सब उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में बताया था गाइस, समय जब उनकी डेथ हुई थी गाइस। आज की अनसुनी दास्तान पाकिस्तान में म्यूजिक इंडस्ट्री का नक्शा बदलने वाली सिंगर नाजिया हसन की है, जिन्होंने भारत में ऐसे रिकॉर्ड कायम किए वो आज भी कायम है। 15 साल की उम्र में स्कूल यूनिफॉर्म पहनकर इन्होंने फिल्म कुर्बानी का गाना आप जैसा कोई मेरी जिंदगी में आए रिकॉर्ड किया, जिसके लिए इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला गाइस। हालांकि वह हमारे बीच में आज नहीं है, लेकिन उनकी यादें लोगों के बीच आज भी जिंदा हैं। जब वे 15 साल की थी, जब उन्होंने 1980 में आई फिल्म कुर्बानी का गाना अब जैसा कोई गाया और इसके बाद इन्हें बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर के फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया था। और ये खिताब पाने वाली वे पहली पाकिस्तानी आर्टिस्ट थी जितनी कम उम्र में उन्होंने ये खिताब लिया था। शायद ही कोई और ऐसा हुआ है। और आज हम इनके बारे में आपको कुछ किस्से सुनाने जा रहे हैं जो वाकई हैरान करने वाले हैं गाइस। इनके कुछ जीवन के बारे में पहले जानकारी ले लेते हैं। नाजिया हसन का जन्म 3 अप्रैल 1965 को पाकिस्तान के कराची में हुआ था। इनके पिता का नाम बसीर हसन था, जो कि पेशे से एक बिजनेसमैन थे। वहीं इनकी मां मुनीजा हसन एक सोशल वर्कर थी। वह जहेब हसन और जारा हसन की बहन थी। बताया जाता है कि नाजिया हसन की मां सुमुनीदा और एक्ट्रेस जीनत अमान के बीच दोस्ती का रिश्ता था। लंदन में नाजिया की परवरिश हुई थी। एक बार एक्ट्रेस वहां वाले इनके घर पर पहुंची, जहां उन्होंने नाजिया का गाना सुना था और वह उनसे काफी प्रभावित हो गई थी। हालांकि उस दौरान उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, मगर कुछ दिन बाद फोन करके मुनीजा को कहा कि बॉलीवुड प्रोड्यूसर और एक्टर फिरोज खान फिल्म बना रहे हैं और उसमें एक गाना है जिसके लिए नाजिया की आवाज चाहिए। तो बीबीसी को दिए एक इंटरव्यू में नाजिया की मां ने बताया था कि पहले उन्होंने जीनत अमान को मना कर दिया था, लेकिन जब एक्ट्रेस ने जिद की तो उन्होंने सोचने के लिए वक्त मांगा, क्योंकि मुस्लिम परिवार में लड़कियों को इन सब चीजों की इजाजत नहीं मिलती थी। खैर, बाद में मुनीजा ने अपने शौहर से जिक्र किया। शुरू में वे गुस्साए, लेकिन बाद में राजी हो गए। फिर नाजिया का ऑडिशन हुआ और उन्हें पहला गाना मिल गया, जो उन्हें 15 साल की इतनी कम उम्र में मिला। और इसकी रिकॉर्डिंग यूके में हुई थी, जिसके लिए नाजिया ने स्कूल से हाफ डे लिया था और यूनिफॉर्म में ही स्टूडियो पहुंच गई थी गाइस। पहला गाना हिट होने के बाद नाजिया को राज कपूर का कॉल आया था। उन्होंने अवार्ड के बारे में बताया और उसे लेने के लिए भारत बुलाया। इसके बाद 1981 में नाजिया ने डिस्को दीवाने एल्बम सॉन्ग किया। ये एल्बम रिलीज करने वाली नाजिया पहली प्लेबैक सिंगर थी जिसकी भी खूब बिक्री हुई थी। भारत और पाकिस्तान में तो ये बेस्ट सेलिंग एल्बम बन गया था गाइस। नाजिया एक तो बेहद सुंदर थी और उनकी आवाज का पूरे देश पर जादू किया हुआ था। उन्होंने हर कोई उनकी फिल्म में उन्हें लेने के लिए बेताब था, मगर वे पढ़ाई पर ध्यान देना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ऑफर्स रिजेक्ट कर दिए। उनकी पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई थी कि जब वे एक बार कोलकाता एयरपोर्ट पर पहुंची थी तो लाखों लोगों का तांता लग गया था। इसके बाद कुछ एक और एल्बम किए उन्होंने और 1991 में उन्होंने भाई ज़ाहिब के साथ म्यूजिकल एल्बम कैमरा कैमरा के बाद गाना छोड़ दिया। आपको बता दे गाइस कि नाजिया ने विमेंस इंटरनेशनल लीडरशिप प्रोग्राम में इंटर्नशिप की और नेशनल सिक्योरिटी काउंसलिंग में उन्होंने नौकरी कर लॉ की डिग्री हासिल की। 1995 में उन्होंने कराची के बिजनेसमैन मिर्जा इश्तियाक बेग से शादी कर ली। ये उनकी अरेंज मैरिज थी। 2 साल बाद वे मां भी बन गई, लेकिन बताया जाता है कि कुछ समय बाद ही इनके रिश्ते में खटास आनी शुरू हो गई थी और अनबन होने लगी थी। सॉरी गाइस। मीडिया रिपोर्ट्स में बताया जाता है कि नाजिया के पति का कहीं और चक्कर चल रहा था। जब ये बात मालूम हुई तो आए दिन झगड़े होने लगे, बात मारपीट तक पहुंच गई थी। इतना ही नहीं, खबर ये भी है कि इश्तियाक की नाजिया से पहले भी 2 शादियां हो चुकी थी, जो कि उन्होंने इनको नहीं बताया था और कभी जिक्र भी नहीं किया था नाजिया से अपनी शादी के दौरान। ये बात छिपाई उन्होंने
और इश्तियाक की एक शादी डांसर हेजल से हुई थी जिससे बेटा इमरान बेग हुआ था। दूसरी शादी एक्ट्रेस शाजिया से हुई थी जिनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और इस कारण इनका तलाक हो गया था। इसके बाद सिंगर ने डेली जंग अखबार को इंटरव्यू में प्रताड़ना का खुलासा किया था। इसके अलावा नाजिया के कैंसर के इलाज का खर्चा भी पति ने उठाने से मना कर दिया था, जिसके बाद 2000 में नाजिया ने मुस्लिम लॉ के आधार पर तलाक लिया और परिवार वालों ने लंदन में इलाज कराया। वहां 5 कीमोथेरेपी हुई उनकी। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इलाज के दौरान नाजिया ने वकील को बताया था कि उन्हें इश्तियाक कोई जहर दे रहा था और उससे उनके शरीर के एक एक अंग खराब हो रहे हैं और इसकी जानकारी इलाज कर रहे लंदन के डॉक्टर्स को भी दी गई। सिंगर ने मौत के बाद इस बात की जांच करने की अपील भी की थी गाइस, आपको बता दें कि। और वकील के कहने पर दोबारा पुलिस ने ऑटोप्सी करवाई। लंदन वाले घर को पुलिस ने जांच के लिए सीज कर दिया, लेकिन कुछ महीनों बाद रिपोर्ट आई कि नाजिया की मौत लंग कैंसर के कारण हुई है और 5 महीने तक नाजिया की बॉडी मॉर्चरी में रखी हुई थी गाइस। और फिर 9 जनवरी 2001 को नाजिया का शव परिवार को सौंप दिया गया और लंदन के कब्रिस्तान में अंतिम संस्कार किया गया उनका। वहीं उनका बेटा लंदन में रहता है। पति को उनकी कस्टडी नहीं दी गई थी और इश्तियाक ने हमेशा यही कहा कि उनका तलाक नहीं हुआ था, वह उनकी पत्नी थी गाइस। तो इतना ही। इस प्रकार नाजिया हसन के जीवन की लीला समाप्त हो गई गाइस। और इतना ही नहीं, नाजिया को 2000 में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने प्राइड ऑफ पाकिस्तान का खिताब उनको दिया था गाइस। और ये भी बताया जाता है कि नाजिया जो भी पैसा कमाती थी उन्हें वह जरूरतमंद बच्चों के लिए डोनेट कर देती थी। उन्होंने यूनिसेफ के साथ भी काम किया था। उनके बेहतरीन काम के लिए उन्हें कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी लीडरशिप प्रोग्राम की स्कॉलरशिप भी मिली थी गाइस। तो इस तरह की लेडी थी नाजिया हसन और इतनी कम उम्र में उनकी इस प्रकार से दर्दनाक मौत हुई है। तो गाइस पहले भी एक वीडियो बनाया था जो कि मेरे चैनल में ही है और उसमें भी कुछ अधिक जानकारी दी थी, इसमें थोड़ा संक्षिप्त में जानकारी दी है गाइस। तो ऐसी थी नाजिया हसन और इतनी कम उम्र में उनका इस तरह से इंतकाल हो गया। बट अगर वो शायद होती तो बहुत कुछ अचीव करती, बट अभी क्या कर सकते हैं। तो गाइस वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।